आज आप सीखने वाले हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है, और मैं मदरबोर्ड के बारे में आपको सही तरीके से एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि मदरबोर्ड क्या होता है और कंप्यूटर के लिए क्यों उपयोगी होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को हम पीसीबी बोलते हैं, मदरबोर्ड को पीसीबी बोलते हैं। मदरबोर्ड का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अलग अलग तरीके से प्रयोग की जाती हैं, जिसमें जिस WB होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंटेड राइट बोर्ड, ठीक, और माइक्रो बोर्ड, ठीक, मैन बोर्ड जिसे हम बोलते हैं MOB, ठीक है, MOB बोलते हैं। इसके नाम से भी जाना जाता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण एक भाग होता है। मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिससे भी आवश्यकता के उपकरणों द्वारा जुड़े रहते हैं। वो सारी चीजें क्या होती हैं? एक उपकरण द्वारा जुड़ी होती हैं। इनमें से जैसे CPU होता है, रैम होती है, HDD होती है, मॉनिटर होता है, BIOS होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये आदि जो होती हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं, उपकरण हमारे ये सब शामिल होते हैं और ये डायरेक्टेड पार्ट होते हैं हमारे मदरबोर्ड के, ठीक है। मदरबोर्ड इन सारी चीजों के माध्यम से जुड़ा होता है। मदरबोर्ड इन उपकरणों को पावर सप्लाई देता है। क्या करता है मदरबोर्ड जो होता है? इन जो उपकरणों को जिनके मैंने नाम बताया है, जैसे PCB होता है, रैम होता है, HDD होता है, मॉनिटर होता है और COMDS होता है, ये सारी जो चीजें होती हैं, इनको क्या करता है? पावर सप्लाई देता, पावर सप्लाई पहुंचाता है। ये आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करवाता है। इन सारी चीजों की क्या है? आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। मदरबोर्ड एक प्लास्टिक शीट होती है। मदरबोर्ड क्या होता है? एक प्लास्टिक। दोस्तों मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड जो होता है वो एक प्लास्टिक की शीट होती है। क्या होती है? मदरबोर्ड एक प्लास्टिक की शीट होती है, जिसमें उपकरणों को जोड़ने के विभिन्न पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें उपकरणों को जोड़ने के विभिन्न पार्ट्स होते हैं। वो प्रत्येक पार्ट को कनेक्शन मदरबोर्ड देता है। क्या करता है? प्रत्येक पार्ट को कनेक्शन मदरबोर्ड जो देता है उसे हम लोग सोल्डर कर सकते हैं। हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। इनकी बनावट के आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में क्या कर दिया गया है? विभाजित कर दिया गया, अर्थात बांट दिया गया है। जैसे इंटीग्रेटेड जो होता है, इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड जो होता है, जिन कंप्यूटरों को विभिन्न उपकरणों द्वारा जोड़ा गया हो, जिन कंप्यूटरों को विभिन्न उपकरणों के द्वारा जोड़ने के लिए अलग से पार्ट बनाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। आजकल यही मदरबोर्ड जो PCS होते हैं, जिन्हें हम लोग लैपटॉप्स बोलते हैं, PCS बोलते हैं, जैसे PC बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? लैपटॉप्स होते हैं। आज जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं इन मदरबोर्ड के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर के किसी भी पार्ट्स की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। अपग्रेडेड भी कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? अपग्रेडेड भी कर सकते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड क्या होते हैं? नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड जिन मदरबोर्डों की आवश्यकता उपकरणों द्वारा जोड़ने के लिए पार्ट्स जो होते हैं, जोड़ने के लिए पार्ट्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड कहते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड भी कहते हैं। इन मदरबोर्डों को CPU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और रैम जो होती है उसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होती है? जिसे हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। आदि को सोल्डर किया जाता है। क्या किया जाता है? आदि को सोल्डर किया जाता है और इन्हें भी अपग्रेडेड किया जाता है। जैसे स्मार्टफोन होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, इसी प्रकार से आदि में भी मदरबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।